अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम कोशिश करते हैं कि सिंध बिलखुसूस और साथ साथ पूरे पाकिस्तान के दीगर शहरों के हवाले से जो आम खबरें हैं वो अपने प्रोग्राम में उसका हिस्सा बनाएं। अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं अंदरूनी सिंध में। कच्चे का एक मामला है जो बड़ी खबरों की ज़ीनत बन रहा है। मामला ये है कि हम हर हफ्ते की खबर हमें मजबूरन देनी पड़ रही होती है कि जनाब कभी किसी को ताजिर को अगवा कर लिया गया, कभी किसी ताजिर को मार दिया गया। आज सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि खुद पुलिस एहलकार भी इन कच्चे के डाकुओं के निशानों पर है। आज एक अफसोसनाक वाकया सक्कर में हुआ। सक्कर में एक शहादत अब तक की इतलात के मुताबिक हुई है पुलिस एहलकार की, और एक शदीद जख्मी है। और साथ साथ जो मामला है कि पैकेट लगाई हुई थी और डाकुओं ने किस तरह ये निशाना बनाया, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेंगे। और सक्कर और बिलखुसूस कच्चे पक्के में देखिए ऑपरेशन चल रहा है, मगर उसके नताइज क्या आ रहे हैं ये भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन बनता जा रहा है। उसका जवाब आज लेने के लिए हमने तकलीफ दी है तारिक दुरानी साहब को, तजियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सिंध के और बिलखुसूस ये जो कच्चे के ऑपरेशन हो रहे हैं और कच्चे के जो मामलात हैं इनको हम इसलिए तकलीफ देते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। एक और वाकया हो गया अफसोसनाक, इस बार तो खुद पुलिस एहलकार भी दोबारा निशाना बने हैं। ये सूरत हाल कब जाके ठहरेगी, क्या पॉलिसी के नताइज जो हैं वो मिलते दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ बताइएगा ये आखिर मामला हुआ कैसे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला अनुवाकिल के इलाके गदपुर के कच्चे में कल रात गुज़िश्ता शब देर से यहाँ हुआ है। जब जो चौकियां बनाई गई हैं इन कच्चे के इलाकों में, उन चौकी पर डाकुओं ने हमला किया है, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार है अरबेलो चाचड़, वो शहीद हुआ और एक रजा मोहम्मद नाम का है जो जख्मी हुआ। आराम से डाकू आए, फायरिंग की, एहलकारों को शहीद किया और रवाना हो गए। ये चौकियां बनाई गई थी कि यहाँ पर कच्चे में रात को बड़ी फोर्स यानी तैनात की जानी थी। एक एक चौकी पे 10 से 15 अफराद रखने की बातें की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 2 और 3 एहलकार नजर आते हैं, और ये भी वो एहलकार है कि जिनके पास कोई सिफारिश नहीं होती कि वो यहाँ ड्यूटी ना कर सकें। 2 लोग यहाँ से लाए गए जिनकी यहाँ ड्यूटियां लगाई जाती हैं। वो नहीं सर, एक सेकंड सर, तारिक साहब आप मुझे बता रहे हैं मतलब जिनके पास सिफारिश नहीं है वो आ रहे, मतलब क्या कि लोग अब पुलिस एहलकार क्या लगना नहीं चाह रहे इन चौकियों पे? नहीं, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि खास तौर पर हर डिस्ट्रिक्ट के पास जो कच्चे के डिस्ट्रिक्ट हैं अपनी नफरी इतनी है कि जो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर सके। कच्चे के हवाले से जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ दीगर रेंजेस से, सिंध के दीगर रेंज, दीगर डिवीजन से नफरी को वहाँ भेजा जाता है और वहाँ उनसे ड्यूटियां ली जा रही हैं। इन इलाकों का, जिन इलाकों का किसी को उस इलाके के हदूद अरबा का ही पता ना हो जहाँ उनकी पोस्टिंग्स की जा रही हैं, वहाँ वो लोग ही यहाँ पर निशाना बनाए जाते हैं। 10-10, 12-12 लोगों की चौकी बनाई जाती थी, लेकिन अब बदकिस्मती से वहाँ 2-2 और 3-3 एहलकार, ये भी वो एहलकार हैं कि जिनके पास कोई सिफारिश नहीं, वो वहां पर जाकर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता रात ये वाकया हुआ, ये वाकयात कोई पहली बार नहीं हुए, अब तो इसमें बहुत कमी आई है। माजी में अगर हम 6 महीने पहले ही चले जाएं या इस साल की शुरुआत में ही चले जाएं, कोई रात ऐसी खाली नहीं थी कि पुलिस की किसी चौकी पर हमला ना हो। कोई रात ऐसी खाली नहीं थी कि पुलिस मोबाइल पर रॉकेट फायर ना हुआ हो, गोलियां न चली हों। पता नहीं कितनी शहादतें हो चुकी हैं, अफसरान से लेकर एसएचओ लेवल के और डीएसपी लेवल के अफसरान से लेकर पुलिस एहलकार, रोज तकरीबन यहाँ पर निशाने बनाए जाते थे। एक बात जरूर है, कच्चे की अगर हम बात करें कि कच्चे में कार्रवाइयां हो रही हैं, कार्रवाइयां होने की वजह से वो डाकू जो पुलिस को निशाना बना रहे थे वो वाकयात अब कम जरूर हुए हैं और डाकुओं को कुछ इलाकों में महदूद कर दिया गया है। ये जरूर इसको कह सकते हैं कि कुछ न कुछ फवायद मिलना अब शुरू हुए हैं। मामला ये सर वो ऑपरेशन के नताइज हैं, ये जो अवाम के टैक्सेस की मद में जो टैक्सेस की मद में जो रकम लगाई जा रही है ऑपरेशन में करोड़ों रुपए, ये उसका फायदा मिलना शुरू हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मकासद जो करोड़ों रुपए लगा के लिए जाते थे वो हासिल नहीं हुए। एग्जैक्टली, मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ। ये वो तो उसके लिए तो वो एक शेर बड़ा अच्छा है ना कि मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की, वो तो उसके मुतरादिफ है। लेकिन करोड़ों रुपए लग रहे हैं, चौकियां बनाई जा रही हैं। कुछ दिनों पहले ही मैंने इंटरव्यू किया जो साबिक बार के ओहदेदार थे, जनरल सेक्रेटरी थे, वो कहते हैं जी चौकियों पे मगरिब के बाद रात गए डाकू जो हैं वो जगह ले लेते हैं। तो मुझे बड़ा हॉरिबल लगा। ये वही वकील थे जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी पहले इन्हीं मामलात के ऊपर। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन माजी में सन 2010 तक, 9 और 10 तक तो ये सूरत सिंध में थी कि कानवाय सिस्टम चला करता था। 2010 के बाद पुलिस ने बेहतर काम किया था और सिंध से कानवाय सिस्टम का खात्मा हो गया था और मगरिब से लेकर बड़े फजर तक खुलेआम लोग जो है किसी भी वक्त सफर कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर शिकारपुर, जैकमाबाद, सक्खर, घोटकी, कंदकोट, कश्मीर के इलाकों में एक बार फिर जो है अपना कानवाय सिस्टम शुरू हो चुका है। कोई भी इस वक्त यहाँ हाईवे इन इलाकों में सिक्योर नहीं है।
अगर इस वक्त अगर मुझे सफर करना पड़ जाए, मुझे सक्खर से घोटकी जाना हो या घोटकी से कश्मीर की तरफ आना हो, तो डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि मैं कोई बाहिफाजत यहाँ पहुंच मतलब सकूंगा। आप ये कह रहे हैं कि एक आम आदमी है, आप जर्नलिस्ट हैं या बिल्कुल। एक आम, तो एक ताजिर बिरादरी फिर कैसे काम करेगी? मतलब रात में तो सारे ऑपरेशन सस्पेंड हो जाएंगे। बिल्कुल, हमारे पास इन इलाकों में अगर बात करेंगे आप सक्खर लाड़काना में, तो सक्खर लाड़काना में जो तमाम कारोबारी जो सरगर्मियां हैं वो जो सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक की सर जाती बहुत हैं। बड़ी खबर दे रहे हैं आप तारिक दुरानी साहब। आप मुझे बता रहे हैं कि सक्कर जैसे शहर के अंदर ये एक अहम शहर है, उधर शाम रात होते ही जो है वो कारोबार नहीं कर सकता ताजिर कोई। सक्खर लाड़काना डिवीजन के 8 अजला में से इस वक्त अगर मैं कहूं कि 7 अजला ऐसे हैं जहां मगरिब के बाद कारोबारी सरगर्मियां न होने के बराबर सर हैं। जरा डिस्ट्रिक्ट तो थोड़ा सा नाम थोड़ा सा और मजीद बता देंगे ना, ताकि पता चले वहाँ कौन कौन एसएसपीज भी लगे हुए हैं, फिर पता चले रिकॉर्ड का हिस्सा बने, पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उधर भी पता चल जाए कि कौन कौन से इलाके हैं। सर ये थोड़ा डिस्ट्रिक्ट्स बताइएगा ना। लाड़काना लाड़काना में आप कारोबार कर सकते हैं, सिटी लाड़काना जिला में आप कारोबार कर सकते हैं, कंबर जिला में आप कारोबार कर सकते हैं, शिकारपुर सर मगरिब के कहाँ बाद। नहीं कर सकते, रात गए जरा वो तो बता देना ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन हाँ, जाए। शिकारपुर में आप नहीं कर सकते, आप कंदकोट कश्मीर में नहीं कर सकते, आप घोटकी में नहीं कर सकते, आप कंदकोट कश्मीर में नहीं कर सकते, आप जेकबाबाद में नहीं कर सकते। मगरिब के बाद आप इन इलाकों में कोई कारोबार नहीं और कर किसी ने सकते। अगर कारोबार करने की गलती इन इलाकों में कर ली तो उसकी जो सजा है वो क्या मिलती है तारिक साहब? वो अगवा बराए तावान या डकैती मुजाहमत पर जख्मी। और पुलिस जो ऑपरेशन कर रही है, वो जी। जो एक सवाल हमेशा से उठ रहा है कि जनाब इतना पैसा लग रहा है, इतनी तमाम चीजें हो रही हैं, तो फिर नताइज क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आप देखें गहरी नजर रखते हैं, इसलिए मैंने आपको हमेशा तकलीफ देता हूं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप समझते हैं या कंसर्न अथॉरिटीज के साथ साथ आप लोग हम लोग भी सब चीजों पर नजर रख रहे होते हैं, तो कहां लैकिंग हो रही है तारिक साहब? दो दो चीजें ऐसी हैं कि जिसकी यहाँ लैकिंग है। एक, यहाँ आप जूनियर अफसरान को एसएसपी तैनात कर रहे हैं उन हसास इलाकों में जहां पर सीनियर अफसरान तजुर्बेकार लोगों की जरूरत है, उनको एसएसपी और डीआईजी लगाने की जरूरत है। डीआईजी लाड़काना और डीआईजी सक्खर तो इन्होंने सीनियर लगा दिया है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में इन अजला में जूनियर अफसरान को लगाया गया है। वो अफसर जो कल तक एएसपी था, जैसे ही सिंध में प्रमोट होता है उसको 18 ग्रेड की पोस्ट पर एसएसपी करके लगा दिया जाता है, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं। पंजाब में 19 ग्रेड का डीपीओ लगाया जाता है और 18 ग्रेड का एसपी इन्वेस्टिगेशन या एसपी ऑपरेशन या इस तरह की दीगर जो पोस्टें हैं उन पे उनको लगाया जाता है, उनको डीपीओ की पोस्ट नहीं दी जाती तो ताकि सर वो सिफारिश सीख मकसद सकें। है, सिफारिशों पे लगे हुए, मतलब कुछ जी इस तरह की बिल्कुल, बात इसको है? आप सिफारिश ही कह सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये सिफारिश अगर कोई सर सिफारिश मसला करवा ये भी ना रहा है। तारिक साहब, फिर सिफारिश की वजह से जो हजारों लोग, सैकड़ों लोग जो जान की बाजी अपने हाथ में रखे हुए हैं, जानों से जा रहे हैं, खुद जवान पुलिस एहलकार जो शहीद हो रहे हैं, फिर वो सवाल किससे करें? वो जो सिफारिशें लग रहे हैं, फिर ये कौन लोग हैं जो इनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं? जब सीनियर पुलिस अफसर और तजुर्बेकार नहीं लगेगा तो इस तरह की जो जाने जा रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है सर? उसके जिम्मेदार हुक्मरान हैं, उसके जिम्मेदार और कौन हो सकते हैं? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो दो फैक्टर्स थे। एक फैक्टर आपके सियासी लोग, आपकी सियासत हमें इस चीज को मार रही है। अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन नहीं किया जा रहा लोगों को, यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि सियासी लोगों की अगर मुदाखलत खत्म होती है तो ये ऑपरेशन कोई मसला नहीं। कुछ किलोमीटर्स के इलाके में है ना, कुछ सैकड़ों कह सकते हैं आप, कोई 400-500 किलोमीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इस कच्चे को क्लियर करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक सियासी मुदाखलत, दूसरा जूनियर अफसरान, इन दोनों के मामलात को अगर आप सुलझा लेते हैं, ये बात अगर आप सुलझा लेते हैं, गैर जानेदार ऑपरेशन आप करते हैं और तजुर्बेकार लोगों को यहाँ पर तैनात किया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि 2 महीने के दौरान, 2 महीने के अंदर अंदर ही ये सारा कच्चा क्लियर हो सकता है। लोग जो जान से जा रहे हैं। तारिक साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। देखिए मामला ये है कि थोड़ा सा बता दें जी, करोड़ों रुपए में कितनी चौकियां बन गई हैं, थोड़ा सा एक एवरेज हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। और फिर एक सवाल हमारे पिछले प्रोग्राम में उठाया गया था कि जनाब जदीद असले के ऊपर बात हुई है कि जो डाकुओं के पास असला है वो बड़ा जदीद है, जो हमारे पुलिस जवानों को असला दिया हुआ है वो इतना जदीद नहीं है, उनकी रेंज नहीं है, वो उस तरह वेल इक्विप्ड नहीं है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी जगहों पर नाकामी का सामना करना पड़ रहा होता है खुद पुलिस जवानों को। इसमें कोई शक नहीं है, इक्विप तो अपनी जगह, वो तरबियत भी नहीं है। आप अंदरून सिंध की तरफ आ जाए, लाड़काना सक्खर डिवीजन की अगर बात की जाए, तो वही पुलिस वाला आज कच्चे में है, कल वो ट्रैफिक में होगा, परसों वो किसी तीसरी ब्रांच में होगा। जो तरबियत उनको सिर्फ ट्रेनिंग के वक्त दी गई है वही तरबियत उसके साथ है, और उसको जो हथियार प्रोवाइड किया जा रहा है वो 20-20, 30-30 साल पुराना है।
जिसकी वजह से भी ये मामला हो रहे हैं। उनके पास, अगर आप डाकुओं के पास बात करेंगे, उनके पास AK-47 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और पता नहीं क्या क्या चीजें मौजूद है, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे पुलिस एहलकार को दी जाती है एक G3 या स्मॉल मशीन गन्स। ये देखकर आप उनको कच्चे में बेचते हैं, जबकि उनकी तरबियत भी उस लेवल की नहीं है। बहुत कच्चे में अफसोस लड़ने के लिए आपको तरबियत की जरूरत है, जो हमारे एहलकारों को नहीं दी गई। आप किस तरह एक नातजुर्बेकार लोगों से वहां ऑपरेशन करवाएंगे? तारिक साहब, आज जो है ना एक बड़ी बैठक भी हुई है, आईजी साहब ने तमाम अफसरान को बुलाया है और एक बड़ी बैठक हुई है और बताया गया है कि जनाब आदि मुल्जिमान जो है ना, जितने भी उनको डिवाइस लगाई जाएगी ई टैगिंग के नाम से, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ताकि उन पर निगरानी हो सके। अब इतने फ्लॉज इसके अंदर आ गए, अब ई टैगिंग चलें ठीक है, मरला है, और भी चीज़ें कर लें, बट क्या आप समझते हैं इससे जो नताइज मिलने चाहिए, जराइम में जो कमी आनी चाहिए, चाहे देखें ना कच्चा पक्का दोनों ही जगह मुतासिर हो रही है ना तारिक साहब? बिल्कुल ऐसा है। सिंध आदि मुल्जिमान मॉनिटरिंग एक्ट 2022 के हवाले से आज यहाँ कराची में आईजी साहब की तरफ से एक मीटिंग हुई है और उसमें तकरीबन 4000 लोगों पर ई टेकिंग की बात की गई है। इसमें कोई शक नहीं, इससे फायदा जरूर होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि दुनिया ये चीज सालों पहले कर चुकी है। ये चीज हमें सालों पहले करनी थी। ठीक है, अल्लाह करे कि इस पे भी अमल हो, इससे फायदा जरूर होगा। देखें, कच्चे में अगवा और पक्के में जो आपकी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं या लूटमार की वारदातें हैं, इसको खत्म करने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत है, जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करने की जरूरत है। आज 2024 की एंड में हम आज इजलास करके कहते हैं कि जी नवंबर में हमने इस पे काम शुरू कर दिया है और हम ई टेकिंग करेंगे और 4000 लोगों की करेंगे। और भाई दुनिया पता नहीं सर, मेरा सवाल तारिक साहब पता है क्या उठता है? जिस शहर के अंदर, जिस सूबे के अंदर दारुल खिलाफा कराची माशी हब हो, उस जगह आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं लग सका, आपके पास पंजाब में लग गया, आपके KPK में काम होना शुरू हो गया, मतलब प्रैक्टिकली वीडियोज आना शुरू हो गए, उससे नताइज मईशत। क्या आप तरजीहात में शामिल नहीं है सरकार की या कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं? क्या है मामला? मुझे आखिरी कमेंट कर दें बस। आपने पंजाब की बात की, आप किसी जोर सूबे की बात करते हैं, वहां तो कभी हमने कच्चे की बात नहीं सुनी इस तरह। वहां पंजाब में रहीम यार खान में कच्चा मौजूद है, लेकिन हम कभी भी उस तरह की वीडियोज या उस तरह की खबरें वहां से नहीं देखते। जरूरी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी तरजीहात में चीजें शामिल नहीं है। मैं यही कहना तो चाह रहा हूँ कि आज जिस बारे में हमारी मीटिंग हुई है, ई टेगिंग के हवाले से बात हुई है, आज हम 2024 में जाके ये बात कर रहे हैं। ये बात हमें बहुत पहले करनी थी। तरजीहात में अगर हमारा शामिल होता तो हम अक्रॉस द बोर्ड कच्चे में ऑपरेशन कर रहे होते। तरजीहात में हमारा शामिल होता तो तजुर्बेकार अफसरान को हम DPOs तैनात कर रहे होते, SSP तैनात कर रहे होते। पता नहीं क्यों, ये क्या बात है, क्या इसके पीछे राज है जो इससे अब तक पर्दा नहीं उठ रहा, और उसी वजह से रोज बरोज कच्चे में अगवा बराए तावान, लोगों के लुटने का सिलसिला और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें पक्के में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तारिक दुरानी साहब, आपने तज्जिया किया और खुल के बात की। इस प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन कोशिश कर रहे होते हैं कि जो भी गेस्ट हों या जो भी कंसर्न लोग हम उनको दावत दें तो उनको पूरा स्पेस दिया जाए कि जनाब वो अपना मौक़िफ़ जो है वो रख सकते हैं और मुकम्मल तौर पे। और देख लीजिए, हमारा मकसद सिर्फ निशानदेही करना है, किस तरह क्या क्या अहम चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान टुडे प्रोग्राम का मकसद ही यह है कि जो अहम, एक आम आदमी के, एक आम ताजिर के, एक आम इंसान का जो इशू है उसको हम इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ जुड़े रहिएगा। पॉलिटिकल कुछ वर्जन्स भी हमें लेने हैं जिसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि कंसर्न जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या रहे हैं उनसे बात हो सके और उनसे भी पूछ सके कि सर असेंबली के अंदर क्यों इसके ऊपर काम उस तरह नहीं हो रहा, और क्या हो रहा है तो बता दें हमें क्या हो रहा है।